रोहिणी घावरी जी का सपोर्ट करेंगे शिवम जाटो। क्या ही बताऊं, उसके गले में आपने रुपट्टा नहीं देखा। सुना रोहिणी घावरी इतनी दारू पीती है कि चंद्रशेखर आजाद को कैसे ना कैसे करके खत्म करे। रोहिणी घावरी मुझे आई लव यू बोल रही है। हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर पांडे। अभी मैं शिवम के साथ खड़ा हूँ और बहुत नए मुद्दे पे जो कि लेटेस्ट न्यूज है रोहिणी घावरी जी को लेके, उस पर शिवम आपको बयान देंगे और मैं आपको बता दूं जड़ से लेके ऊपर तक की पूरा बयान को, साजिश को पूरी तरह से बताएंगे। और अगर आप चंद्रशेखर रावण जी को मानने वाले लोग हैं तो पूरी वीडियो को जरूर देखेंगे और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शिवम जी कह रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्तों आपका। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, वरना शिवम जैसा कि पूरे देश में देखा जा रहा है, पूरे देश में नहीं, स्विट्जरलैंड से लेके अमेरिका और अमेरिका से लेके इंडिया इंक्लूड करके पूरा वर्ल्ड मान लेते हैं हम, चंद्रशेखर रावण जी को पूरी तरह से बदनाम करने की साजिश रची जा रही है या कोशिश है। ये साजिश तो एक बहुत लंबी है, जिसके पीछे अगर आप एनालिसिस करने जाओगे, अगर एनालिसिस का लोग करते हैं तो आप मानिए, मेरा मानना ये है कि इसके पीछे जो मुद्दे मिलेंगे ना, इसमें बहुत सारे, मैंने पहले भी आपको एक स्टेटमेंट दिया था आपके मीडिया चैनल के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद। बकवास करने वाली, सबसे ज्यादा बकवास करने वाली लड़की है तो कोई, मैं मानता हूँ, रोहिणी घावरी है। आज तक ऐसी कोई लड़की मैंने तो अपने व्यक्तिगत रूप से मैं आज 21 का हो गया, अपनी लाइफ में नहीं देखी कभी। और पहली बार ऐसा मैंने देखा है कोई मुद्दा जो इतनी सारी राजनीतिक पार्टियों ने जो इतना फोकस कर रखा है इस चीज पे, इतना इसको सपोर्ट दे रखा है व्यक्तिगत रूप से। अगर इतना ही राजनीतिक पार्टी है जो रोहिणी घावरी को सपोर्ट कर रही है, जो लड़की स्विट्जरलैंड में बैठ के यहाँ की मीडिया को और देश को बदनाम करने पर तुली हुई है, देश प्रदेशों को बदनाम करने पर तुली हुई है, उस पर इतना फोकस कर रही है। अगर देश की सरकारें, देश के विपक्षी नेता, विपक्षी दलें और विपक्षी संगठनें जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उतना ही काम वो जमीनी स्तर पर मजबूर और परेशान लोगों पर इतना वो लोग नोटिस करें तो शायद उन लोगों का कल्याण, मेरा मानना। जैसा कि मैं मानता हूँ कि शिवम आपने जो भी बताया सत्य ही होगा और जो होगा बताइएगा। मैं आपसे बता दूं कि चंद्रशेखर रावण को खत्म करने पे लगी है या मिटाने पे लगी। आपने एक चीज सुना है कि कुएं को सुखाया जा सकता है, टाइम के हिसाब से सूख सकता है, और समुद्र का जो आकार होता है ना तो उसे नापने की किसी की औकात होती है और ना उसे सुखाने की किसी की औकात होती है। रोहिणी जी को क्या बोलना चाहेंगे आप? मैंने क्या बोला, आपने कहा कि रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद को खत्म करना चाहती है, तो मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया कि कुएं को सुखाया जा सकता है, उसमें मिट्टी भर के डाली जा सकती है, पर समुद्र में आप जितनी मिट्टी, जितना नमक डाल लो, उसकी इमेज पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि समुद्र एकदम इतना कड़वा और इतना खरा होता है, इतना साफ होता है ना कि लोग उसके अंदर जाते, बड़े बड़े पापियों को पानी खड़ा लगने। चंद्रशेखर रावण को शिवम जाटो इतना क्यों सपोर्ट करते हैं? देखो, मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद को नहीं, मैं देश के हर उस व्यक्ति को सपोर्ट करता हूँ जो सामाजिक मुद्दों की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात। नहीं सर, आप चंद्रशेखर रावण जी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पे चलता है, मैं हर उस व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे पता है चंद्रशेखर आजाद जो माननीय सांसद जी अब बने हैं, उनकी विचारधारा को पहले से आप देखो। हमारे देश में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, युवाओं के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि युवा ना किसी को संवेदनशील हो, किसी की भावनाओं को देखकर ना बहके, किसी भी नेता, किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन के, ठीक है। और रही बात आपके केसेस चार्ज होने की और आपके ऊपर FIR दर्ज होने की, देखो आपको चंद्रशेखर आजाद खींच के नहीं ले गए थे, आपको फोन नहीं लगाया था, मुझे फोन नहीं लगाते, मैं तो नहीं जाता ना एकदम से। अगर चलो मैं पार्टी का मेंबर भी हूँ, ठीक है, तो मैं अपने रिक्स पे जा रहा हूँ, मैं अपने समाज के लिए जा रहा हूँ, अपने परिवार के परिवर्तन के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से हर चीज के लिए जा रहा हूँ। तो चंद्रशेखर आजाद का तो मुद्दा ही नहीं बनता जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, जब वो कितनी बड़ी से बड़ी पार्टियां हो। और यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि एक पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह पर अगर देखोगे, मैं डेस्टिड भारत ऑफ इंडिया के अंदर खड़ा हूँ। इंडिया के अंदर अगर कोई है डॉक्टर अम्बेडकर, साहू परिहार और डॉक्टर AGP अब्दुल कलाम की विचारधाराओं को बढ़ाने वाला, तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद है। बाकी और कोई विपक्षी दल और कोई संगठन और कोई पार्टी नहीं है जो इनकी विचारधारा को लेकर चल रही हो, गरीबों के कल्याण के बारे में सोच रही हो। और आप देख लो, मैं तो इस चीज को नोट भी कराना चाहूंगा सरकारों को और देश विदेश के लोगों को भी और अपनी देश की जनता को भी और इस मीडिया को भी जो गोदी मीडिया बनी बैठी है। आप अगर चंद्रशेखर आजाद को नोट करोगे ना, 2016 से लेके अभी तक, जब तक सांसद बने हैं, उन्होंने बड़े से बड़े अधिकारियों को पैदल चलवा दिया। क्या कभी बीजेपी के किसी सांसद की आपने वीडियो देखी?
जिन गलियों के बुरे हाल हुआ करते थे, आज वो गली चंद्रशेखर आजाद ने बना। रोहिणी घावरी जी कहती हैं कि चंद्रशेखर रावण कहीं भी जाते हैं तो जनसैलाब फैलाना चाहते हैं, युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, युवाओं को गलत रास्ते पे ले जाने का प्रयास करते हैं। चंद्रशेखर रावण युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ये बयान रोहिणी जी का है, बताओ आप उस पर क्या कहते हैं? रोहिणी घावरी तो किसी ना किसी मुद्दे पे, देखो जब वो उनका, अभी आपने देखो प्रयागराज में उन्होंने बोला कि दूध के दांत नहीं टूटे, चंद्रशेखर रावण उनको जेल तक पहुंचा दिए। चंद्रशेखर आजाद उनके घर पे गए थे फोन लगाने, रोहिणी से ये पूछो आप, उनके घर पे उन्हें बुलाने गए थे कि भैया तू मेरे साथ चल, मैं जा रहा हूँ, मेरी सेफ्टी। आप दिल से रिप्लाई नहीं दे रहे। नहीं, तू मेरे साथ चल, तू मेरी सेफ्टी बन के चल। क्या चंद्रशेखर आजाद को किसी का डर लगता है जो जनता को ले जाए? भाई वो एक ऐसा व्यक्ति है ना, कहीं भी आप डीएम एसडीएम, अगर न्याय और समता संविधान की बात होगी और मौलिक अधिकारों की बात होगी ना, तो वो बंदा अकेला सिर्फ और सिर्फ, जो इंसान संसद के अंदर, जो इतना बड़ी पार्टी है बीजेपी, उनके इतने सांसदों के सामने इतना बड़ा धाड़ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने धाड़ता है जनता के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के लिए सामने धाड़ जाता है, केजरीवाल और भी बड़े बड़े नेताओं के सामने वो बंदा नहीं चूकता अपनी हक की आवाज रखने के लिए। क्या आपको लगता है जनता के बीच में जाने के लिए वो जनता को भड़काएगा? ये सिर्फ और सिर्फ आरोप है, और आरोप लगाने से देश नहीं चलता, देश बिगड़ता है। और ये जिस तरीके के ये षड्यंत्र रचे गए हैं, जो आरोप दिए जा रहे हैं रोहिणी घावरी जी की तरफ से और विपक्षी दलों की तरफ से और विपक्षी संगठन और बीजेपी की तरफ से, मैं सबके नाम लेकर बोल रहा हूँ, बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा प्रोपोगंडा इसमें बीजेपी का है, और बीजेपी के ही नेतृत्व में ये हो रहा है। कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए जो पहले इतने बड़े बड़े बीजेपी के अंदर गैंगस्टर रेपिस्ट पैदा हुए और इतने सारे लोगों को अभी तक बीजेपी के अंदर हाथ जोड़ते हुए घूम रहे हैं जनता में? उनके लिए क्यों नहीं आ रही महिलाएं निकल के? उन्होंने तो एक बीजेपी के विधायक और सांसदों पे 100 150 मुकदमे, उनके लिए लेडीज बाहर निकल के क्यों नहीं आ रही? ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का बहुत बड़ा प्रोपोगंडा है कि चंद्रशेखर आजाद को कैसे ना कैसे करके खत्म करे। और ये षड्यंत्र मैं बता रहा हूँ, ना माननीय काशीराम साहब रुके थे, ना हमारे नेता बहन जी माननीय मायावती जी रुकी थी। मानते कि मायावती जी की विचारधारा नहीं मिलती चंद्रशेखर आजाद से, पर जो उनके काम है, जो उनके राइट्स है, दोनों के सेम है, और उनके व्यक्तिगत रूप से या उनके स्ट्रगल रूप से वो क्या सोचती है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और सबसे मेन चीज ये मुद्दा यहाँ आता है, जो गरीबों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वाह, जो गरीबों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ये स्टेटमेंट न रोहिणी का है, न चंद्रशेखर रावण का है, ये स्टेटमेंट शिवम जाटव का है, जो कि दिल्ली से बोल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा शिवम आपसे रहेगा कि शिवम 4 साल तक रोहिणी घावरी जी कह रही हैं कि शारीरिक शोषण हुआ है, और जो कि चंद्रशेखर रावण जी की है। 4 साल तक क्या आंखों में खीरा लगा के सो रहे थे स्विमिंग पूल की टेबल पे? आप मुझे ये बताओ, 4 साल पहले आपको वो शारीरिक शोषण नहीं दिख रहा था, वो आपको प्यार दिख रहा था, गुलछल्ले उड़ा रही थी उसके साथ? बताओ मुझे आप, क्या रोहिणी घावरी को उतने टाइम मजे आ रहे थे? मैं मीडिया पे ओपनली, यहाँ मेरी बहनें और माताएं भी देखती हैं, अगर पर्सनल रूप से मुझे पूछेगी तो मैं रोहिणी घावरी को जवाब दे दूँ। उसके हर एक पॉइंट का मेरे पास रिप्लाई है। मैं शिवम कुमार, मीडिया अध्यक्ष भीम आर्मी का, यहाँ अम्बेडकर पार्क में खड़े होकर वार्निंग दे रहा हूँ और ये चेतावनी देता हूँ रोहिणी घावरी को, अगर इतना बड़ा तेरे अंदर पावर है और इतने षड्यंत्र, तू इतना टेक्निकल दिमाग लेके बैठी है ना, तो मेरे सामने एक बार डिवाइड पे बैठ जाइयो और मैं तुझे बता दूंगा तेरी औकात क्या और इस भीम आर्मी के शेर की औकात क्या है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जितने चाहे प्रोपोगेंडा फैला ले, ना तो समाज भटकने वाला है, ना भीम आर्मी भटकने वाली है, ना भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भटकने वाले हैं। ऐसे लोग बहुत आएंगे, आते रहेंगे तो जाते रहेंगे। ट्रेन का एक रोहिणी घावरी जी का एक मुद्दा और है मेरा शिवम जाटव से, कि रोहिणी घावरी जी खुद कह रही है कि उनकी वाइफ उनका सपोर्ट कर रही है। वंदना, इस चीज का प्रूफ मांगो, इस चीज का अगर प्रूफ दे दिया। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, 24 घंटे बात करते थे चंद्रशेखर रावण जी रोहिणी घावरी से। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस चीज का प्रूफ तो मैं एआई से उसको बना के दे दूं, रोहिणी घावरी ने मुझसे कल बात करी है, मैं आपके न्यूज चैनल पे दे दूं कि रोहिणी घावरी मुझे आई लव यू बोल रही है। अब आप इस चीज का बिलीव करोगे? मैं आपको बोलूंगा आज का टाइम दो, कल मैं आपको चैट ढूंढ के देता हूँ, कल वही चैट बना के देता हूँ, रोहिणी घावरी की फोटो लगाऊंगा, जो उसकी आईडी है उसकी जैसी एक आईडी बनाऊंगा, स्क्रीनशॉट खींच के आपको दे दूं। इस चीज का प्रूफ मैं कैसे मानूं? जनता बेवकूफ नहीं है, पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। रोहिणी घावरी जिस कच्चे में पढ़ रही है ना, उस कच्चे से दूध के दांत वाले बच्चे बहुत बाहर आ चुके हैं, उसको ये ज्ञान दे देना। और रही बात उन युवाओं की, संघर्ष करने वालों पर मुकदमे लगते हैं, और तू जितनी बड़ी समाज सेवी का जो ज्ञान दे रही थी सोशल मीडिया पर बैठ के, ठीक है, मैं देश की महिलाओं का सम्मान करता हूँ और ऐसी महिलाओं का कतई नहीं करता जो किसी के व्यक्तिगत रूप से
किसी की लाइफ में किसी की इमेज को खराब करे, मैं आपको ये भी बता दूं। ये बहुत क्या रोहिणी घावरी जी, एक मेरा दोबारा क्वेश्चन ये करना चाहूंगा, कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लिया इन्होंने, सोशल मीडिया का सहारा लिया? सर फिर से आप बयान दीजिए। बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर बाकी लोग तो जल ही रहे हैं, रोहिणी घावरी को उससे ज्यादा जलीस है। इसलिए जलीस है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, रोहिणी घावरी भी नहीं चाहती कि बहुजन समाज में कोई शेर पैदा हो, बहुजन समाज का कल्याण करने के लिए। शेर तो पैदा हो गया है, वो तो है ही, देखो शेर बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं, और जो शेर पैदा हो गया उसे मिटाने की औकात किसी के बाप में नहीं है। जब तक प्रकृति को ये मंजूर नहीं है, कोई किसी को मान नहीं सकता। आपकी 100 गोली आ जाए, 500 गोली आ जाए, चंद्रशेखर आजाद को छू नहीं सकती। आज भीम आर्मी की जो पावर है, गोली अगर चल गई तो चंद्रशेखर रावण जी पर शिवम जाटव गोली को एक्सेप्ट करेगा? देखो ये तो आप कभी भी इतिहास उठा के देखना, बहुजन समाज के अंदर जो युवा है, जो बहुजन समाज है हमारा, बहुजन समाज किसी एक समाज को लेकर नहीं बनता। बहुजन समाज का मतलब होता है सभी का कल्याण। ये एक दस्तावेज बनाया गया है कि बहुजन सुखाए बहुजन हिताय, ये सबके हित में, सबके सुख के लिए, सबकी अच्छी संवेदनाओं के साथ अपनी संवेदनाएं दे। तो बहुजन समाज सभी को मिलाकर है, ऐसा नहीं है कि इसमें ब्राह्मण नहीं है, ठाकुर नहीं है, बनिया नहीं है, सब है। जो अपने आप को व्यक्तिगत रूप से कमजोर समझता है किसी न किसी चीज से, और मैं ये भी कहता हूँ, स्पष्ट रूप से आपको स्पष्ट कर दूं कि देश में ऐसा कोई नहीं है जो स्ट्रांग है परमानेंट, हर चीज से स्ट्रांग कोई नहीं है। आप भी नहीं हो, मैं भी, मैं तो नहीं हूँ। व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोटिव ऐसा होता है, वहां से इंसान कमजोर होता है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और रोहिणी घावरी का तो मुद्दा ऐसा है, उन्हें एक प्रोपोगंडा, एक कहते हैं ना एजेंट, तो रोहिणी घावरी रोज इस पे कंटिन्यू मुद्दे बनाती है, रात को सोती है। मैंने तो रोहिणी घावरी के बारे में सुना, रोहिणी घावरी इतनी दारू पीती है, इतनी दारू पीती है कि उसको अपनी फैमिली तक याद नहीं रहती। सीएम जाटव का बयान है कि रोहिणी घावरी ड्रिंकिंग करती है, स्मोकिंग करती है, और देश के प्रति ड्रिंकिंग तो एक छोटी सी बात है। मैंने ये भी सुना कि रोहिणी घावरी स्मैक जैसी चीज का भी यूज, स्मैक, हाँ, देश में अगर ऐसे लोग रहेंगे तो लोग बदनाम तो होंगे ही। जब मैंने सीएम का बयान है, क्या ये सब चीज ठीक है? ये महिलाओं के लिए एक अच्छी सोच है, ये महिलाओं के लिए नशे बना। जो लेडीज स्मैक करती हो, ड्रिंकिंग करती हो, स्मोकिंग करती हो, क्लबों में घूमती हो, वाह, वो लड़की देश के लिए भला सोचेगी। स्विट्जरलैंड से बैठे हुए यहाँ जो स्टेटमेंट दे रही है, अगर उसके लिए एनालिसिस करने जाओगे तब आपको पता लगेगा वो रोहिणी घावरी कितनी अच्छी। वो रोहिणी घावरी मीडिया पे बैठ के ना, अब मैं आपको क्या ही बताऊं, उसके गले में आपने रुपट्टा नहीं देखा हो। ये भारतीय नागरिक की पहचान है। आप स्विट्जरलैंड में बैठे हो तो भारतीय संविधा भूल चुके हो। आप क्या दिखा रहे हो? अपना सीना लोगों को दिखा रहे हो? क्या दिखा रहे हो आप? क्या मोटिव करना चाहते हो? तो आप इन सब चीजों को नोट करो ना, देश की मीडिया ही नोट नहीं कर रही। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अगर रोहिणी घावरी के अंदर इतना ही दम है तो मैं अपना नंबर भी बता रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पर्सनल मैसेज करना हो, और आप स्मैक पीते हो, दारू पीते हो, ये मैं साबित करूँ। नंबर मैं आपकी तरह आरोप नहीं लगाता। 8076800852, अगर इस पे ना लगे तो एक नंबर और बता रहा हूँ, 8595724568। दिल्ली प्रदेश विधानसभा मीडिया अध्यक्ष शिवम कुमार जाटव, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। ये ऑन कैमरा मैंने ये नंबर भी दिए और अपने इंटरव्यू भी दिया और बताया, जिस तरीके के आप आरोप लगा रहे हो वो फेलियर है, फ्लॉप है। मैं ये आज आपकी मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, रोहिणी घावरी जैसी 10 क्या 1000 भी आ जाए तो भीम आर्मी के उस शेर की इमेज को ना ठेस नहीं पहुंचा सकते। समुंदर कड़वा इसलिए होता है क्योंकि वो सच दिखाता है, कूड़े को बाहर फेंक देता है, कूड़े को बाहर फेंक देता है। आप समझ जाओ, समझदार लोग हैं हमारे देश में, समझ जाएंगे। वो कभी कचरा अपने अंदर नहीं रखता। कभी देखा आपने समुद्र कचरा रखता है? देखो, गंगा के अंदर कचरा मिलेगा, जमुना के अंदर कचरा मिलेगा, नदियों के अंदर कचरा मिलेगा, समुद्र के अंदर कचरा नहीं मिलेगा। क्योंकि जिनकी इमेज और जिनकी औकात बड़ी होती है ना, वो छोटी चीज डिजर्व नहीं करते। वो गरीबों के अंदर जाते हैं, गरीबों की समस्याओं को समझते हैं, पर वो गंदी चीजों को डिजर्व नहीं करते। वो अपने समाज में भी कहते हैं जो लोग गंदे हैं पहले उन्हें सुधारने का प्रयास करूंगा, जब वो नहीं सुधरेंगे तो उन्हें छोड़ दिया। और उन लोगों के लिए मैं अपने खून का एक एक कतरा कतरा दे दूंगा जो लोग परेशान हैं, आज बेरोजगार हैं। चंद्रशेखर रावण जी, हाँ, और चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐसा करके दिखाया है, प्रूफ है। आप एनालिसिस करो,
और भी मीडिया चैनल नहीं दिखाना चाहते, नहीं फोकस कर रहे, तो इसमें मैं क्या करूं और भीम आर्मी क्या करे? भीम आर्मी तो अपना काम कर रही है। भीम आर्मी के लिए कभी कोई फोन आता है क्या? कोई आप बताओ, किसी विधायक, किसी सांसद या किसी संगठन के लोग वहां जाते हैं किसी को न्याय दिलाने? हम जाते हैं थाने चौकियों में जाके बात करते हैं, बड़े बड़े डीएम के दफ्तरों में जाके बात करते हैं और उसकी न्याय के लिए आवाज उठाते हैं, और 4-4 दिन तक हमारे लोग भूखे प्यासे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए न्याय दिलाने के लिए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना भीम आर्मी पे, भीम आर्मी की इमेज को खराब करना और आरोप लगाना बहुत आसान बात है। जिस टाइम पे आप भीम आर्मी के लिए और भीम आर्मी के जैसा पेज न सोल काम करने लग जाओगे, डॉक्टर अंबेडकर के नाम को जैसे आप लेकर चल रहे हो, जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर की विचारधाराओं को लेकर चलने लग जाओगे, उस दिन आप अपने मन में से छल कपट सब भूल जाओगे, ऑटोमेटिकली सब हट जाएगी। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर नाम वो है देश विदेशों के अंदर कि उन्होंने हमेशा अपने संवेदनाशील और सबकी समानता स्वाभिमानता की बात की है, ना कि अपने व्यक्तिगत प्रॉफिट की बात की है। जैसे कि आज सत्ता में बैठे मौजूद लोग और सत्ता में बैठी हुई ऐसी दलाल लड़कियां और बड़े बड़े मीडिया एंकर जो दलाल बन बैठे हैं, गोदी मीडिया क्यों कहते हैं आज लोगों ने? इसीलिए कहते हैं क्योंकि जनता परेशान है, इन सब चीजों से परेशान होगी, उसको मुद्दे से भटकाया जाता है। जिस चीज की जरूरत है आज देश में, उस चीज को मीडिया दिखाने के लिए राजी नहीं है। क्यों फोकस कर रहे हैं आप स्विट्जरलैंड से बैठी उस लड़की को? आप उसको इंडिया बुलाओ और हाई कोर्ट भेजो, सुप्रीम कोर्ट को भेजो। सुप्रीम कोर्ट सबको आदेश देता है, इंडिपेंडेंट लो। आप सबसे पहले, अगर आपके पास वकील भी नहीं है तो आप स्वयं अपने वकील बन के एप्लीकेशन दर्ज करा सकते हो, कार्रवाई चालू करा सकते हो। अगर आपके पास एविडेंस है तो मीडिया में बकबक करने की जरूरत क्या है? क्यों समाज को भड़काना है? आप आओ ना मैदान में आके उस चीज का सामना करो। जो लड़की 4 साल तक शारीरिक शोषण बता रही है और पिछले 5 साल से उनके साथ बता रही है, 5 साल 7 साल जो भी बता रही है, क्या उसके अंदर अब इतना दम नहीं है या इतना पावर नहीं है जो वहां से बैठ के इतना दाड़ रही है सामने आके चंद्रशेखर आजाद से आंख मिलाए? क्या चंद्रशेखर आजाद के ऑफिस में जाने के लिए गरीब से गरीब को परमिशन नहीं लेने की जरूरत पड़ती? मैं जाके चंद्रशेखर आजाद जी के आगे अपनी संवेदनाएं प्रकट करके आ सकता हूँ। क्या चंद्रशेखर आजाद के पास ये भारत का संविधान, भारत का कानून उस लड़की को अधिकार नहीं देता कि वो उसके साथ हुआ शोषण के लिए आवाज उठाए और अपनी FIR दर्ज कराए? और चंद्रशेखर आजाद ने गलत किया तो उनके साथ उसका परिणाम, क्योंकि गलत किया ही नहीं। स्पष्ट रूप से आप ये समझो, अगर गलत किया होता तो कोई लड़की सबसे पहले जाके थाने या किसी चौकी में, यहाँ तक उसकी व्यक्तिगत रूप से सोच है, वो वहां जाके FIR दर्ज कराएगी जब मीडिया पे प्रोपोगेंडा फैलाएगी? आप मुझे बताओ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा है और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं अपनी भीम आर्मी के नेतागणों से, संगठन गणों से ये कहूंगा कि आप अपने मूवमेंट पे, अपने परिवार पे, अपने समाज पे, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधाराओं पे, अपने संतों गुरुओं पे, संत श्रोमणी रविदास जी पे। रविदास जी से याद आया, रविदास जी कहते थे, क्या कहते थे? उनका एक नारा बड़ा प्यारा है, बड़ा प्रसिद्ध है, ऐसा चाहूं राज में सबन को मिले अन्न, छोट बड़े सब साथ रहे, रविदास रहे प्रसन्न। इसका मतलब समझते हो क्या हो? कि रविदास जी की पूजा मत करो, मुझे मानो मत। मैं, अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, अगर मेरी भक्ति करना चाहते हो, तो आप किसी के अंदर भेदभाव मत करो। साथ में उठ के बैठ के खा लो, वही मानता है, वही इंसान है। और रविदास जी ने एक राज और स्थापित किया था, बेगमपुरा राज। ऐसा चाहूं राज सबन को मिले अन्न, छोट बड़े सब साथ रहे, रविदास रहे प्रसन्न। तो बेगमपुरा राज इसी नियम पर बना है। मैं ऐसा चाहूं देश में सब हो बराबर, कोई जात पात ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो। जात 2 होती है, एक पैसे वाला, एक गरीब, उसके अलावा कोई जात नहीं होती। शिवम का व्यक्तिगत सोच यही है, कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, मानो तो सब है, ना मानो बिल्कुल। और कोई स्टेटमेंट आप देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा देश की मीडिया को। आज जैसे कि मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, आपने देखा दिल्ली के जो हालात हैं पिछले 5 महीने में बहुत ही ज्यादा पुख्ता हो गए। चलो इस मुद्दे पे अभी हम बात करेंगे। और शिवम जाटव रोहिणी जी को लेके आप कुछ और कहना चाहेंगे? से एक छोटा सा संदेश बताओ। एक छोटा सा उनके लिए मैसेज भेजना चाहूँगा और मैं गुजारिश करूँगा अपने भीम आर्मी की टीम से और भी समाजों से और भी लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि रोहिणी गावरी को हकीकत का पुख्ता सामने खबरें आए और जिस तरीके के वो स्टेटमेंट्स और बजाज जो बकवास कर रही हैं उनको पता लगे, क्योंकि उनकी बकवास ऐसे बंद नहीं होगी। क्योंकि देश में ना, हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार तो सबको बराबर दिए, पर कुछ मनुवादी और लोगों ने, मनुवादी उन्हें कहते हैं कि इनकी बुद्धि बंद और व्यक्तिगत रूप और बेनिफिट के बारे में सोचने लगते हैं, उनको बोलते हैं मनुवाद। जो जात पात भेदभाव कर, उनको बोलते हैं मनुवाद।
जिनके अंदर कीड़े होते हैं मनोवाद, उन्हें बोलते हैं मनोवाद, ठीक है, जो एक ही चीज को प्रमोट करने पे लगते हैं, सिर्फ एयरटेल एयरटेल जियो जियो जियो, समझ जाओ, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। आप देख लो ना दिल्ली की हालत कैसी है, बीजेपी, बस वही चीज है, समझने वाले लोग हैं, समझ गए हैं। हाँ, तो रोहिणी गावरी का प्रोपोगेंडा नहीं चलने वाला। और रोहिणी गावरी कितने भी स्टेटमेंट दे ले, शिवम खड़ा हुआ है, नंबर आपके पास है, कभी भी आप किसी भी मुद्दे पे आके पूछ लेना, रोहिणी गावरी को करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल। और जो जवाब वो पूछना चाहेंगे, मैंने अपना नंबर भी दिया है कमेंट सेक्शन में आपके वीडियोस में, तो उस हाँ डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिलेगा शिवम जाटव का। आप व्यक्तिगत रूप से आप मुझे मैसेज करना, और मैं तो आमंत्रित करता हूँ ऐसे लोगों को, आओ और ऐसी चीज़ों पे डिवाइड करो। और अगर रोहिणी गावरी इसमें सही है तो मैं रोहिणी गावरी जी के भी सपोर्ट, रोहिणी गावरी जी का सपोर्ट करेंगे शिवम जाटव, अगर सही है रोहिणी गावरी जी। थैंक यू सो मच। दिवाकर पांडे के साथ नए मुद्दे पे मिलेंगे नेक्स्ट डे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्त आपकी आवाज ही तभी तक जाएगी वहां तक जब तक आप मुझे सपोर्ट करोगे। अदरवाइज जिस तरह आप दब चुके हो ऐसे दब जाओगे। थैंक यू सो मच।